तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है। सुनहरी चिड़िया अब राजकुमारी चंदा बन गई है। राजकुमारी चंदा अपने माता पिता के साथ अपनी दुनिया में वापस चली गई है और बद्रीराज भी अपनी दुनिया में वापस चला गया है। वहीं उन सभी को एक प्यारा सा जादुई प्राणी मिला है जिसका नाम सितारा है, जो उन्हें अपनी दुनिया में ले गया है। अब आगे सितारा सभी दोस्तों को न हंसने के लिए कह रहा है, लेकिन उसके सारे दोस्त बार बार हंस रहे हैं। अरे इनको देखो, ये लोग कितने अलग हैं हमसे, है ना? हाँ वही तो। दरअसल वे सभी पहली बार इंसानों को देख रहे थे, इसलिए उन सब के लिए ये सब बिल्कुल नया था। इनकी नाक देखो। चुप हो जाओ, वरना तुम सबको एक तितली बना दूंगा। नहीं नहीं सितारा, ऐसा मत करो, हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ और क्या, तुम इतनी जल्दी बुरा क्यों मान जाते हो? ऐसा ही हूँ मैं तो। अब समझ आया ना? अरे कोई बात नहीं सितारा, दोस्त तो मजाक करते ही हैं। दरअसल सितारा के मित्रों के पास भी शक्ति थी, लेकिन सितारा उन सब से ज्यादा जादुई शक्ति वाला था। अच्छा ठीक है, अब चलो यहाँ से। हाँ चलो सभी मेरे घर चलो। चलो। और सभी दोस्त सितारा के घर जाते हैं। वहीं रास्ते में उन्हें अजीब अजीब छोटे और बड़े प्राणी दिखते हैं जिन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा था। साथ ही वहाँ रंग बिरंगी चींटियां, मक्खियां, झल्ली, कैटरपिलर भी थे जो हवा में उड़ रहे थे और आपस में बातचीत भी कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके छोटे छोटे घर भी थे। अरे उनके घर तो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे। हाँ, काश मेरा भी ऐसा ही एक घर होता। तुम चिंता मत करो शुगर, हम लोग भी ऐसे ही घर बनवाएंगे। क्यों नहीं। हाँ, घर बनवाने में भी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा टॉबी। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे लेकिन ये तो बहुत छोटे हैं। वही तो, इतने छोटे घर में कैसे रह पाओगे टॉबी? तुम दोनों बिल्कुल पागल हो। बड़े घर बनाएंगे, लेकिन होंगे ऐसे ही। कुछ ही देर में सभी सितारा के घर पहुंच जाते हैं। घर में सितारा के माता पिता भी हैं। यहाँ सब कुछ कितना अलग है ना कर्ण? हाँ वाकई में, बहुत ही अद्भुत दुनिया है ये। हाँ, लेकिन यहाँ के लोग बहुत दिल वाले हैं और यहाँ के सब लोग दिखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ, तुम भी तो कितनी प्यारी हो। आओ आओ, अंदर आओ, तब आराम से बैठकर बातें करना। जी शुक्रिया। सभी अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर उन्हीं के साइज का छोटा छोटा सामान रखा हुआ है। और तभी सितारा चुटकी बजाता है तो सामने बहुत सारा भोजन प्रकट हो जाता है। ये लो मित्रों, भोजन करो। वाह सितारा, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह। हाँ चलो, लारमा टपकाओ, अब भोजन कर लो। स्वादिष्ट है ना भोजन? ऐसे ही है हमारा सितारा। और सभी लोग आराम से भोजन करने लगते हैं। कुछ देर बाद सितारा के सारे मित्र अपने घर वापस चले जाते हैं। वहीं तभी चमन दौड़कर वहां आता है। सितारा, सितारा। क्या हुआ चमन, तुम घबराए हुए क्यों हो? वो बच्ची त्रिशा कहीं भी नहीं मिल रही है। त्रिशा कौन है सितारा? त्रिशा एक तितली है, वो भी दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती है। हाँ, वो 2 दिन से घर नहीं लौटी। वो बगीचे में अपने पालतू पशु शेरू के साथ खेल रही थी, लेकिन अचानक वहाँ से गायब हो गई। ये सुनकर सितारा के माता पिता काफी चौंक जाते हैं। दरअसल सितारा के माता पिता हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे, इसलिए चमन गांव के मुखिया के पास जाने के साथ सितारा के माता पिता के पास भी गया था। तो जल्दी चलो वहाँ, ना जाने त्रिशा कैसी होगी। हाँ, हम सब भी चलेंगे आपके साथ। और सभी लोग दौड़कर वहां पर पहुंच जाते हैं और बच्चे त्रिशा को फिर से यहाँ वहां ढूंढते हैं, परंतु वो कहीं पर नहीं मिलती है। तो सभी परेशान हो जाते हैं। वो तो कहीं भी नहीं मिली। अब चिंता मत करो, अब रात हो गई है, कल फिर से कोशिश करेंगे। हाँ, अब सभी सो जाओ। खैर उस रात सभी सो जाते हैं। अगली सुबह वहां एक दूसरे गांव से वीरू नाम का एक सांप आता है। इसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वहीं सितारा और गांव के मुखिया घर से बाहर आ जाते हैं। मैं यहाँ तुम सबको चेतावनी देने आया हूँ कि ये जगह खाली कर दो, वरना त्रिशा को मार डालूंगा। तुम कब तक यही सब करते रहोगे? हम सबको चैन से जीने क्यों नहीं देते? हाँ, ये इलाका कई वर्षों से हमारा ही रहा है। तुम आखिर यहाँ पर कब्जा क्यों करना चाहते हो? क्योंकि इस इलाके में वो बात है
जो किसी और में नहीं, कल तक का समय देता हूं। यदि इस जगह को खाली नहीं किया गया तो उसे मार दिया जाएगा। मासूम लोगों को मारता है, शर्म नहीं आती तुझे? अब तू कौन है? और करण अपनी तलवार निकालकर वीरू को मारने जाता है, लेकिन वीरू को कुछ नहीं होता। तलवार उसके आर पार हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ उसकी परछाई थी। लगता है गांव वाले कोई नमूना उठाकर लाए हैं कहीं से। तुझे छोड़ेंगे नहीं हम। तेरा घमंड जल्दी चूर चूर कर देंगे, देख लेना, कोशिश करके देख लेना। और सांप वहां से गायब हो जाता है। बेटा, तुम उन सब से बच कर रहो, वो काफी ताकतवर है। हाँ करण। ठीक है। तो करण, अब क्या करें? और हम लोग अपने घर कब तक पहुंचेंगे? जल्दी पहुंचेंगे टॉबी, तुम फिक्र मत करो। हाँ टॉबी। टॉबी, देखो ये लोग कितनी परेशानी में हैं। हमें उनकी भी तो सहायता करनी होगी, है ना? हाँ करमजीत, ये तो है ही। तो किसी के दिमाग में कुछ उपाय आया क्या? हाँ, मैं सोचकर बताता हूँ। बुद्धू। सभी सोचने लगते हैं। तभी करण को एक उपाय सूझता है। मुझे एक अच्छा उपाय सूझा है। तो बताओ फिर। और करण सभी को योजना बताता है। वो सभी को बता रहा है कि किसको क्या, कैसे और कब करना है। तो इसी तरह सुबह हो जाती है। सितारा मिठाई लेकर आता है। मित्रों, लो मिठाई खा लो। वाह, ये तो मेरी मनपसंद मिठाई है सितारा। अच्छा, तो खाओ ना फिर। सितारा, मिठाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन शक्कर थोड़ी कम है इसमें। अच्छा, तो ये बात है। लो, अभी शक्कर ज्यादा कर देता हूँ। हाँ, कर दो कर दो कर दो। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। तो सितारा मन में कुछ बोलता है और उसके बाद चुटकी बजाता है। लेकिन इसी बीच करमजीत को छींक आ जाती है। छी। वो छींकने के लिए अपना सिर नीचे कर लेता है, जिससे जादू करमजीत के ऊपर ही हो जाता है और उसकी छोटी चोटी लंबी होकर खड़ी हो जाती है। अरे नहीं। ये क्या हो गया? करमजीत की चोटी देखकर सभी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तुम तो काफी अच्छे लग रहे हो करमजीत ऐसे। सच में सितारा ने कमाल कर दिया। हमसे तो अपनी हंसी रोकी नहीं जा रही है। ये क्या कर दिया सितारा तुमने? माफ करना करमजीत, तुम झुक गए थे ना, तो जादू तुम पर हो गया। सितारा, जल्दी से मेरी चोट ठीक कर दो। हाँ हाँ, करता हूँ। और वो फिर से जादू करता है, लेकिन चोटी छोटी होने के बजाय और भी लंबी हो जाती है। अरे ये क्या? और सभी लोग फिर से हंसने लगते हैं। तुम चिंता मत करो करमजीत, मैं जल्दी ठीक कर दूंगा इसे। खैर, चोटी तो सही होती नहीं। और तभी सितारा के माता पिता वहां आते हैं, तो करण उन्हें अपने उपाय के बारे में बता देता है। सितारा, ये क्या किया है तुमने अपने मित्र के साथ? माँ, गलती से हो गया, अभी सही करता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, अब यूं ही ठीक है। तो वीरू अपनी सांपों की सेना लेकर वहां पर आ जाता है। वो अपने साथ बच्ची त्रिशा को भी लेकर आया था। तुम लोग बड़े ढीठ हो, आखिर मेरी बात नहीं माने। बेटी, माँ, बचाओ। पापी, बच्ची को जाने दे, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? बिगड़ा कुछ नहीं है, लेकिन बनाएगी यही बच्ची। वीरू, कुछ भी गलत करने से पहले जान ले कि तुझे मारने के लिए कोई आया है। अच्छा। कौन है वो एक बाज है। ये सुनकर वीरू थोड़ा सा घबरा जाता है। शुभ, तुझे क्या लगता है कि मैं अभी भी बाज से डरता हूँ? हाँ बिल्कुल, सांप तो बाज से डरते ही हैं। चुप कर जा बुढ़िया, तुझे आज ही खत्म कर दूंगा। और तभी पीछे से एक बाज की परछाई वीरू को दिखने लगती है, जो कि धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। ये परछाई तो किसी बाज की है। मालिक, अब क्या करें? चुप कर कायर। और देखते ही देखते वो परछाई और भी बड़ी हो जाती है। मालिक, यहाँ से चलते हैं, वरना सभी मारे जाएंगे। हाँ, जल्दी यहाँ से चले जाओ, वरना हम इसको आदेश दे देंगे कि ये सब तुम सबको मार डालें और खा जाएं। करण, लगता है इन सबको मरने का शौक है। हाँ भाई, तुम सही कहते हो। वहीं इन सब की बातें सुनकर सेना के लोग बहुत डर जाते हैं। करण, ऐसा करो, इस बाज को आदेश दे दो
कि ये इनकी सेना और इनके मालिक को मार के खा जाए। और तभी वीरू बहुत ही डर जाता है और बच्ची त्रिशा को उनके पास छोड़कर अपनी सेना के साथ वहां से निकल जाता है। वाह, हाँ ये तो है, लेकिन करण मेरी चोट का क्या? बेचारा कर्मजीत तब से परेशान है, लेकिन तुम चिंता मत करो कर्मजीत, सब ठीक हो जाएगा। वही त्रिशा अपने माता पिता की गोदी में है और बहुत खुश है। त्रिशा और उसका परिवार सब कितने खुश हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ बुलबुल, एकदम अद्भुत दृश्य है। और तभी वहां सितारा के मित्र आ जाते हैं। चलो तुम सभी किसी काम तो आए, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये चोटी वाले भैया कौन है? इंसानों की चोटी भी होती है क्या? हाँ, अगर होती है तो सबकी क्यों नहीं है? सबकी नहीं होती। मुझे तो भैया की चोटी बहुत अच्छी लग रही है। इनके बाकी मित्रों की भी चोटी बना दो तो और अच्छा लगेगा। अरे भाई, ये क्या बोल रहे हो? माफ करो हमें। और सभी लोग हंसने लगते हैं। तो आखिर ये बाज कौन था, जानेंगे हम तिलिस्मे के अगले एपिसोड में।